अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। राज की रात में आज हम एक ऐसे हॉस्टल का राज खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। कहते हैं लाहौर के पुराने हॉस्टल की दीवारों में अब भी कुछ रहस्य कैद हैं। वहां रहने वाली लड़कियां अक्सर अजीब सायों और आवाजों का जिक्र करती हैं, लेकिन ये कहानी किसी अफवाह या किस्से की नहीं है। ये एक हकीकत है जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया। एक रात आयशा अपनी किताबों में डूबी बैठी थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। आयशा चौंक गई। उसने सोचा शायद कोई वार्डन या कोई और लड़की होगी। वो उठकर दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। खाली कॉरिडोर, लंबा अंधेरा और सन्नाटा। वो वापस जाकर बैठ गई, लेकिन उसका दिल थोड़ी देर तक धड़कता रहा। करीब 10 मिनट बाद फिर वही आवाज। इस बार दस्तक और ज्यादा तेज थी। आयशा घबराते हुए धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। फिर वही नजारा, कोई नहीं। लेकिन इस बार जमीन पर एक चीज रखी थी, एक पुराना खिलौना। वो खिलौना टूटा फूटा था, जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। आयशा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास से गुजरा हो। ठंडी हवा का झोंका और कानों के पास एक हल्की सी फुसफुसाहट। तुम अकेली नहीं हो। आयशा डर के मारे पीछे हट गई। अगली रात फिर वही हुआ। दस्तक, खिलौना और वो अजीब फुसफुसाहट। अब की बार खिलौना थोड़ा थोड़ा बदल जाता था। कभी उसमें एक टूटी गुड़िया का हाथ जुड़ जाता, कभी उसकी आंखें अलग नजर आने लगती। आयशा ने हिम्मत करके अपनी फ्रेंड सन्ना को कॉल किया और सब बताया, लेकिन सन्ना ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। हॉस्टल की पुरानी कहानियां मत सुनो। लेकिन आयशा जानती थी यह सिर्फ वहम नहीं है। एक रात दस्तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आयशा गुस्से में और डर के मारे ऊपर वाले बंद फ्लोर की तरफ चली गई। सीढ़ियां अंधेरी थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा दरवाजे बंद थे, लेकिन एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जमीन पर कई पुराने खिलौने पड़े थे। गुड़िया, गाड़ियों के टुकड़े और कुछ लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने। कमरे की दीवार पर खून जैसे धब्बे बने थे और बीच में जमीन पर चौक से कुछ लिखा हुआ था, शाकुंतला। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में आयशा चीख उठी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप लग चुका था। कमरे के कोने से एक परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उस परछाई की आंखें नहीं थीं, चेहरा धुंधला था, लेकिन आवाज वही थी, तुम अकेली नहीं हो, मैं अब भी यही हूं। खिलौने अपने आप हिलने लगे। दीवारों से ठक ठक की आवाज आने लगी। आयशा चीखते हुए दरवाजा पीटती रही और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन वार्डन ने देखा कि आयशा का कमरा खाली है। उसके सारे सामान वहीं रखे थे, लेकिन वो खुद गायब थी। बस उसके तकिए पर वही पुराना खिलौना रखा हुआ था। आज तक कोई नहीं जानता कि आयशा के साथ क्या हुआ, लेकिन हॉस्टल की लड़कियां कसम खाकर कहती हैं कि रात के समय अब भी उस फ्लोर से दस्तक की आवाज आती है और कभी कभी कोई खिलौना कमरे के बाहर पड़ा मिलता है। क्या यह महज एक वहम था, या उस पुराने हॉस्टल में सचमुच कोई अदृश्य ताकत मौजूद है? एक बात तो तय है, जो भी एक बार उस जगह गया उसने कभी वापसी नहीं की। चलो दोस्तों, मैं आप सबको अलविदा कहता हूं। हम फिर मिलेंगे एक और नई हकीकत कहानी के साथ।